बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा कि हमने चैप्टर नंबर 1 जो आपका था अ लेटर टू गॉड उसको हमने फिनिश कर दिया है। और जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, शॉर्ट आंसर थे, उसको हमने कवर कर दिया है, यानी कि उसको उसका वीडियो आपको मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के जो एमसीक्यूज होते हैं उनको करने वाले हैं, क्योंकि जो ये एमसीक्यूज होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के भाई? 20 मार्क्स के। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी बच्चे को टॉपर करने में। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखते चलिएगा। आप सभी के जो 20 नंबर होते हैं हमारे साथ तब क्लियर हो जाएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है अ लेटर टू गॉड का। ठीक है, क्या है भाई? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? कहा जा रहा है लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। ऑप्शन नंबर ए है बॉटम ऑफ हिल, पहाड़ी के नीचे, या फिर बी है भाई टॉप ऑफ लो हिल, कहा जा रहा है निचली पहाड़ी के शिखर पर। तीसरा है टॉप ऑफ प्लेटियो, प्लेटियो यानी क्या होता है बच्चों? पठार होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? पठार, पठार के टॉप पर। या फिर डी है इना सिटी, शहर में। तो बच्चों कहाँ पर था? अगर आपने हमारी जो वीडियो लेक्चर है उसको देखा है तो आपको पता होगा कि लेंचो का जो घर था बच्चों कहाँ पे स्थित था? टॉप ऑफ अ लो हिल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अकॉर्डिंग जो उसका खेत था उसमें की फसल को क्या चाहिए था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है व्हाट वाज द ओनली थिंग, वो अकेली चीज क्या थी जिसको धरती को चाहिए था? ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए है अशावर, बी है स्नोफॉल, सी है स्ट्रॉन्ग विंड्स, डी है सनलाइट। तो बच्चों लेंचो के अकॉर्डिंग जो धरती को चाहिए था वो था क्या भाई? आज सावर, एटलीस्ट आ सावर या फिर डाउन फॉर बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बताइए भाई, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनफॉर टू कम फ्रॉम? ठीक है, कहाँ से जो है लेंचो जो है एक्सपेक्ट करता है कि मूसलाधार वर्षा आ रही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है नॉर्थ, बी है नॉर्थ ईस्ट, सी है नॉर्थ वेस्ट, डी है साउथ ईस्ट। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा भाई कि जो वर्षा आ रही थी कहाँ से आ रही थी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उत्तर पूरब की तरीके से उन तरफ से आ रही थी। ठीक है भाई। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? चौथा क्वेश्चन है कि लेंचो ने जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे थी उसको किससे कंपेयर करा था भाई? तो आप सभी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर कॉइन्स, बी है पर्स, सी है डायमंड्स, डी है न्यू कॉइन्स। तो बच्चों हम आपको बता दें, जो लेंचो होता है वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर करता है भाई? वो न्यू कॉइन्स से। किससे भाई? न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है। चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी भाई? कॉर्न की, बैरली की, राइस की, या फिर दी है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्न यानी क्या भाई? मक्का होता है। क्या होता है? मक्के की फसल। सी है बाजरा, डी है चावल। तो बच्चों लेंचो की जो लेंचो का जो खेत था उसमें कौन सी फसल उग रही थी भाई? कॉर्न की, मक्का की। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ही सही है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? छठा क्वेश्चन है कि लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय करा, किसने नष्ट किया? ऑप्शन नंबर ए है हैवी रेनफॉल, बी है हेल स्टॉर्म, सी है लैंडस्लाइड, या डी है बच्चों फ्लड। फ्लड यानी बाढ़ होता है, लैंडस्लाइड यानी क्या होता है? भूस्खलन, और बी क्या है? हेल स्टॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? ओले। ठीक है, ओले ने। या फिर ये है हैवी रेनफॉल की भारी वर्षा ने। तो बच्चों जो ओले गिरते हैं उसके कारण लेंचो का फील्ड होता है क्या? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। चलिए तो छठे का बी आपका ऑप्शन नंबर सही है। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन? ऑप्शन नंबर ए है साल्ट, बी है लोकर्स, सी है सुगर, डी है आइस। कहा जा रहा है कि जो खेत था वो कवर हो चुका था किससे भाई? बताना है। साल्ट से, लोकस से, शुगर से, आइस से। तो ऐसा वो दिख रहा था कि मानो वो साल्ट से कवर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंचो कंपेयर द क्वांटम डैमेज विद?
इसमें कहा जा रहा है लेंचो ने जो उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ था उसको किससे कंपेयर करा। अटैक बाय रेड से, बी है अटैक बाय क्रूज से, सी है प्लेग ऑफ लोकर से, या डी है नन ऑफ द एबव। तो बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी लोग। तो जल्दी से बताइए भाई, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो प्लेग ऑफ लोकर्स यहाँ पे आपका राइट आंसर है बच्चों। सी ऑप्शन सही है 8वें का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। पूछा जा रहा है कि वो अकेली उम्मीद क्या थी जो लेंचो के परिवार के दिलों में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, बी है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो बच्चों बता दें कि जो लेंचू की जब फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास कोई नहीं होता है मदद करने के लिए उसको। उसकी केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको सभी लोग बताएंगे। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। लेंचो ने अपने लास्ट रिसोर्ट को कैसे कॉन्टैक्ट किया आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बाय विजिटिंग देम पर्सनली, बी है थ्रू अ लेटर, सी है थ्रू ईमेल, डी है थ्रू फैक्स। तो लास्ट रिसोर्ट को क्या करता है भाई, कॉन्टेक्ट करता है बाई, क्या भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, बाय विजिटिंग देम पर्सनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, 10वें का करेक्ट है भाई। तो देख लेते हैं जरा, यहाँ पे डाउट लग रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है भाई 10वें का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 ठीक है। अपने जो है लॉस्ट रिचार्ज को लेंचो जो है कॉन्टेक्ट करता है किससे, थ्रू अ लेटर, पत्र से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक गलत है भाई। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे भाई भगवान से। देखिएगा 100 पीसोस, 1000 पीसोस, या फिर 10 पीसोस, या फिर भाई है 500 पीसोस। तो लेंचो ने जो पैसा मांगा था भगवान से वो कितना था भाई, 100 पीसोस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जब जो है लेंचो का पत्र जो होता है पोस्टमैन देखता है तो उसका इमीडिएट अचानक से रिएक्शन क्या होता है, उसको देखने के बाद क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग होल हार्टेडली, बी है क्राइड, सी है फील्ड सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, डी है फेल्ट एम्फैटिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर में क्या, वो तुरंत हंसने लगता है दिल से, बी है क्राइड रोने लगता है, सी है जो भी लेंचो के साथ हुआ उसको सोचकर वो सैड हो जाता है, डी है फेल्ट एम्फैटिक वो उत्साहित हो जाता है। क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर ये सही है इसका, वो दिल से हंसने लगता है ना, जोर जोर से। चलिए 13वां क्वेश्चन है 13। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। इसमें कहा जा रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था वो फैट था, एमिएबल था। ठीक है, तो यहाँ पे एमिएबल का मतलब बताना है आपको बच्चों। एमिएबल का सिनोनिम बताना है, रूड होता है, हेल्पफुल होता है, फ्रेंडली होता है, या इंथुजियास्टिक होता है। तो बच्चा इसका क्या होता है भाई, सभी लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, फ्रेंडली क्या है आपका राइट आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। भाई जो चाहिए था पोस्ट मास्टर को लेक्चो को पत्र में उसको रिप्लाई देने के लिए क्या क्या चाहिए था, गुडविल से और इंक और पेपर के अलावा क्या क्या चाहिए था उसको। लास्ट क्रॉप थी, या मनी था, या गॉड सिग्नेचर था, न्यू सीट था। तो जो मनी था वो बच्चों उसको चाहिए था पोस्ट मास्टर को, लेंचो को पत्र का उत्तर देने के लिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इसको बताएंगे सभी लोग। लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है, आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, मुंचाप ग्रुप्स। ठीक है, वो जो है सोचता है कि इन्हीं लोगों ने हमारा जो 100 पीसोस था उसको रख लिया है। ठीक है, वो सॉरी 7 100 पीसोस तो
नहीं दे पाए थे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, 70 पीसों ओनली इकट्ठा कर पाए थे, तो 30 पैसे सोचता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रख लिए हैं और उनको भून चाप रुक्स बोलता है, यानी अ, ठगी के झुंड बोलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है 15वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज डॉट डॉट एमिएबल फेलो। ऑप्शन नंबर ए है रूड, बी है फ्रेंडली, सी है लेजी, डी है फैट। तो अभी अभी आपसे बताया गया कि भाई लिंचो क्या था, एक मोटा सा एमिएबल फेलो था, तो यहाँ फ्रेंडली का मतलब ही है क्या, एमिएबल, तो ये तो आएगा नहीं बच्चों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर, लेजी नहीं था, रूड नहीं था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 16वें का डी ऑप्शन सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्या है, लेंचो रोड टू गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो डॉट डॉट दिस ईयर। लेंचो भगवान को पत्र में लिखा कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो जो मेरा परिवार है और मैं हूँ इस साल भूखे क्या रह जाएंगे भाई, कि वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टू द डॉग्स, बी है ड्राई, सी है मैड, डी है हंग्री। तो क्या कहता है कि हम सभी भूखे रह जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए तो यहाँ पे हंगरी भर देंगे भाई, आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यूज को उसको सॉल्व कर लिए हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाता है बच्चों, आप सभी फोड़ के आएंगे वहां पे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है और साथ साथ में हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसको भी कवर करते चलिए, आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, यानी कहने का मतलब आउट ऑफ आउट लेकर आएंगे, 100 में से 100 मार्क्स आप लेकर आएंगे बच्चों, विश्वास करिए आप सभी लोग जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है स्कोर करेंगे। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आदि बैच आ चुका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और शुरू से लेक्चर पढ़ रहा है उसको पढ़ते चलिए, आप भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, आप भी टॉप करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।